कदम यूजी से पीजी पे रखने वाले हैं, तो उसके स्टेप के लिए अब थोड़ा हम लोग जो स्टेप मिल रहा है हम लोग को वो प्रत्यक्ष दिलाएगा, तो मिलते हैं फिर। सनिकर्स प्रत्यक्ष आयुर्वेद के द्वारा हमें बुलाया गया है। टॉपर स्टॉक होगा जिसमें हम अपने टॉपर से बात करेंगे। अली इसी एनर्जी के साथ तैयार हो जाइए। बोलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बनारस का आदमी मैं सच बता रहा, अभी एक बाहर सर मिले, मैं कहा सर इंग्लिश आती है? बोले यस। हम कहा कितनी आती है? बोले बस। हमारे यहाँ हर तरह एंटरटेनमेंट है। जो भी ये इवेंट अटेंड करने के लिए इंडिया में सबसे ज्यादा दूर से आया है, ये वाला प्राइज हम उन्हें देने वाले हैं। सर कितने किलोमीटर से आया होगा अप्रोक्सीमेटली? पटना सबसे दूर हो गया। पटना से ज्यादा दूर से कोई आया? पटना। सर किधर से आया? हरिद्वार। हाँ सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ लेट्स कॉल हिम ऑन स्टेज सर। सो जब तक सर स्टेज पे नहीं आते, तालियां आप सभी की बजती रहनी चाहिए। आई लव यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी जो पूरी जर्नी है अभी हम सुनेंगे और हम सब बहुत एक्साइटेड है उसे सुनने के लिए कि महज एक टेस्ट सीरीज के साथ जिसकी शुरुआत हुई थी, आज एक कारवां इतने बड़े हॉल में, इतने बड़े होटल तक पहुंच चुका है। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, let me call upon the stage again a man with vision, a man with determination, a man with a power, जिन्होंने इस टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला थी उसे एक ईडी कंपनी में बदला और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आकर छाए। प्रत्यक्ष आयुर्वेदा के द को-फाउंडर एंड द डायनेमिक डायरेक्टर वी हैव अ डॉक्टर प्रत्युष शर्मा सर। I would like to request you boss please join us। और इन्हीं सभी के साथ एक उनकी स्टोरीज मुझे हमेशा बहुत इंस्पायर करती है। जब भी मैं उनका इंट्रोडक्शन पढ़ता हूं मैं बहुत इंस्पायर होता हूं, बिकॉज एक का एलुमनाई के तौर पर, एक एस्पिरेंट्स के तौर पर, एक स्टूडेंट के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया और आज उनका सफर कंपनी में डायरेक्टर तक पहुंच चुका है। वी हैव डॉक्टर सुशील सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर सुशील सर प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करें। एंड वी हैव सर, ये लिख तो दिया सर आप डॉक्टर्स ने, पर मैं पढ़ूंगा कैसे सर? ओके, नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू सुमन मैम प्लीज ज्वाइन अस।
एक बार जोरदार तालियां आप सभी को होनी चाहिए। स्वाति मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट डॉक्टर स्वाति मैम। प्रत्यक्ष आयुर्वेदा कैसे चलेगा वो राहुल सर डिसाइड करते हैं, और राहुल सर कैसे चलेंगे वो सर वी ऑल लव यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर ब्लेसिंग। मेरा मार ना खा जाऊं आज मैं। तो नाउ आफ्टर दैट वी हैव अ शुभम सर। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट शुभम सर द सीनियर फैकल्टी, एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सबका आमंत्रित करेंगे। वी हैव अ स्मृति मैम। स्मृति मैम प्लीज आप भी हमें ज्वाइन करें, तालियां आप सभी की बस्ती रहनी चाहिए, प्लीज ज्वाइन अस। आज एक बटन दबाएंगे ना, ये सारी लाइट जल जाएंगी, सारी लाइट्स बुझ जाएंगी, लेकिन एक से दूसरा रोशन होगा, दूसरे से तीसरा रोशन होगा। ये परंपरा केवल हम हिंदुस्तानियों के पास है। एंड डॉक्टर रितु मैम, with you lots of love and respect, please ma'am join us। चलो हम सब अकॉर्डिंग टू अवर आयुर्वेद हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ लैंप लाइटिंग के साथ करते हैं, तो आप सभी लोगों से भी निवेदन कि आप सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और हम सब ईश वंदना धन्वंतरी जी को याद करते हुए आज के इस खूबसूरत से कार्यक्रम का एक बहुत प्यारा सा शुभारंभ करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर राहुल सर एंड पृथ्वी सर से कि लैंप लाइटिंग की तरफ हम सब यहाँ से बढ़े। धन्यवाद दूंगा कि हमारे दिन को बनाने में आपका ही योगदान है। काशीपुराधिपति महादेव बाबा विश्वनाथ की कृपा से हम आपके साथ हैं और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार सब मेरे साथ बोलेंगे, हर हर महादेव। सबसे दूर से आए हैं और जो सबसे पास से आए हैं, सभी को वेलकम करना है मुझे। प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से मैं डॉक्टर प्रत्युष शर्मा, को-फाउंडर, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का साथ शाम तक इसी उत्साह के साथ बना रहे, ये मैं आशा करता हूं। और हमारे फाउंडर टीम, डायरेक्टर टीम, फैकल्टीज, इसके अलावा जो अचीवर्स हैं और जो एल्यूमनाइज हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। हमारे साथ जितने भी अचीवर्स हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए इस सेशन के लिए, जिनको सुनने के लिए हम भी हैं और जिनका सम्मान करने के लिए हम उत्सुक हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत। एस्पिरेंट्स जो कि हमारा स्तंभ है, जो कि प्रत्यक्ष आयुर्वेद बनाते हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपको यहाँ आने के लिए धन्यवाद। कि मिलना, साथ आना, जुड़ना, ये एक मौका है जहां पर स्टूडेंट्स, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया है, जो इन सभी को बना रहे हैं, ये सब एक साथ जुड़े। हम जब इस नाम को सोच रहे थे तब बहुत सारे फैंसी नाम हमारे सामने आ रहे थे इस इवेंट के लिए, बट एक सजेशन आया जिसके बाद हम सब ही उत्सुक हो गए कि हाँ, यही ये रहेगा। तो सन्निकर्ष ऑनलाइन हमारा जो प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो एजुकेशन है, उसमें एक बड़ा ड्रॉबैक है, जो मुझे लगता है कि हम अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं नाम से जानता हूं, मेरे मोबाइल में उनका कॉन्टेक्ट सेव है, उससे मैं जानता हूं कि AD 27 लिखा हुआ है, दीक्षा 26 लिखा हुआ है, वहां से मैं जानता हूं, लेकिन बाई फेस नहीं जानता। इस कनेक्शन को दूर करने के, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, कनेक्शन बनाने के लिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष आयुर्वेद के बारे में कुछ और, क्योंकि ये नेपाल में नहीं चल रहा है, इंटरनेशनली नहीं चल रहा है, तो जब ये रिव्यू हमें मिला, इसके बाद हमने और भी चीजें की और बैकएंड से उन सारे बच्चों को जो कि बाहर से पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ रहे हैं। मुझे हमारी टीम ने बताया कि प्रयाग संगम जो कोर्स है हमारा, जिसमें UPPSCMO के लिए है, उसमें एक स्टूडेंट जर्मनी से, एक स्टूडेंट UK से वो पढ़ रहा है, तो कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं। अब नेक्स्ट लेवल पे जब हम जाएंगे तो जो प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए और स्पेसिफिकली इंटरनेशनल जो सीखने के लिए उत्सुक हैं, उनके लिए हम आगे काम करेंगे। हम जो भी कर रहे हैं उसमें सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि एक ट्रस्ट है कि हम एजुकेशन को रिफॉर्म करेंगे, आयुर्वेद एजुकेशन में चेंजेस लाएंगे।
हम आप जैसे पढ़े, जैसे हम लोग 10 साल पहले पढ़ रहे थे, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमको समझ में आए, उसी को चेंज करने के लिए ये प्रत्यक्ष आयुर्वेद हमने स्टार्ट किया। आप लोगों को वो चेंजेस दिख रहे होंगे आपकी पढ़ाई में, आपके सिलेबस में भी। एनसीआईएसएम जिस तरीके से चेंज करते हुए जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई छोटा कॉलेज, इवन बड़े बड़े कॉलेज भी उस स्टैंडर्ड को पहुंच पा रहे होंगे। बट हमारी टीम है जो कोशिश कर रही है कि एनसीआईएसएम के स्टैंडर्ड पे हम जा पाए। अभी 1 महीने पहले ही एक रिनाउंड प्रैक्टिशनर हैं जो कि एनसीआईएसएम के मेंबर हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग थी, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोगों ने अपनी चीज़ें बारे में बताया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही हमसे कि आपको नहीं पता एनसीआईएसएम क्या सोच रहा है, बट आप वो सब कर रहे हैं जो एनसीआईएसएम अभी सोच रहा है। तो हमारा टीम जो कि बीएमएस प्रॉफ मास्टर कोर्स है, जहाँ पे हम अभी बीएमएस के कोर्सेज कर रहे हैं, वो इस मोटो के साथ आगे बढ़ रही है। हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। थर्ड वन आई थिंक ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। फोर्थ वन टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तूने, मगर कोई चेहरा भी तूने। What a wonderful voice मैम है यार, तालियां बजाओ यार। लड़के ये सारे गाने एकदम रोक के बैठ गए। उनके डिटर्मिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। प्रेजेंटिंग द डायनेमिक फाउंडर एंड ऑफ कोर्स अ केयरिंग डायरेक्टर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू डॉक्टर राहुल परिहार सर। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम सबको इनवाइट करेंगे। प्रत्यक्ष आयुर्वेद की तरफ से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ। ये लाइन सुनी होगी ना, डेली सुनता है सर। तो बस यहीं से शुरू करना है, लेकिन बातें कुछ वैसी नहीं होगी जैसे क्लासरूम में होती है कि माइक ऑफ, किसी का माइक चालू नहीं होगा, कोई बीच में नहीं बोलेगा, जिसको क्वेश्चन पूछने हैं लास्ट में पूछने हैं, बीच में नहीं पूछना है। अगर किसी ने पूछा तो उसको हड़का दिया जाएगा, ये सब नहीं होगा। यहाँ पे पूछ लेना, यहाँ पे पूरी छूट है। बेसिकली जो मैं यहाँ पे प्लान करके आया था कि मैं साइंटिफिक सेशन कुछ लूं, जहाँ पे मैं लॉजिकल लर्निंग पे कैसे सोचता हूँ और मेरी टीम मेरे साथ कैसे अलाइन होती है। फिर मुझे लगा कि ये बोरिंग हो जाएगा। मैं खुद ही करते करते मैं फील कर रहा था कि ये तो मैं साल भर कर रहा हूँ, फिर यहाँ पे आके भी अगर यही करूंगा तो फिर वो चीजें सही डायरेक्शन में नहीं होगी। तो मैंने अपना पूरा चेंज किया प्रेजेंटेशन। और लास्ट मोमेंट में अभी सुबह गाड़ी में आ रहे थे, मैंने कुछ फोटोग्राफ्स यहाँ पे डाले जो मेरी इस थ्रू आउट जर्नी में जो मुझे मिल पाए। बहुत सारे फोटोज नहीं मिले जो मैं सोच रहा था, हो सकता है अगले किसी सन्निकर्ष में हम उसको दिखा रहे होंगे। अगला सन्निकर्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो अगला सन्निकर्ष इससे भी ग्रैंड लेवल पे होगा, इसको मैं पहले से अनाउंस कर रहा हूँ। देन अभी मैं मेरी स्पीच कम और पुरानी बातें ज्यादा करने वाला हूँ। बेसिकली प्रत्युष सर ने ये बताया कि प्रत्यक्ष आयुर्वेद कितना बड़ा है। मैं आपको बताता हूँ प्रत्यक्ष आयुर्वेद कितना छोटा था। वहां से मैं कहां से ये चीजें देखते आया हूँ। हेलो ये बढ़िया लग रहा है। आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, स्पेशली मेरे सीनियर डॉक्टर तमोद बॉस, डॉक्टर वर्षा, डॉक्टर प्रत्युष, डॉक्टर श्रुति, डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर सुशील, डॉक्टर शुभम, डॉक्टर धीरज, डॉक्टर रितु और डॉक्टर स्मृति और डॉक्टर विनीता और सुमन मैम को मैं नहीं भूल सकता क्योंकि वो भूलने नहीं देंगी। इन सभी लोगों का मैं फिर से वेलकम करता हूँ। प्रत्युष ने ऑलरेडी कर लिया है। जितने भी हमारे एलुमनाई हैं बहुत दूर से, और उनको छुट्टी का बड़ा क्राइसिस था, वो लोग भी अपना मैनेज करने की कोशिश की है। आप आए, किसी का ट्रेन है, किसी का जाने का टाइम फिक्स है, बहुत लोगों ने चीजों को मैनेज करने का कोशिश किया है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू एलुमनाई। आप हमेशा प्रत्यक्ष आयुर्वेद का वो हिस्सा रहेंगे जब प्रत्यक्ष आयुर्वेद शायद उस स्ट्रगल को फेस कर रहा था कि वहां तक पहुंचे। ये बात करने लायक स्थिति में होंगे नहीं होंगे ये भी एश्योरिटी नहीं थी। एंड उसके बाद में जो इवेंट जिनके नाम पे है, जिनके लिए है, बेसिकली जो हमारे अचीवर्स है 2025 के, हमने बीएचयू में कराया था ना इवेंट, तो वहां पे हमने लिटमैन बांटे थे, स्टेथोस्कोप बांटे थे। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि बॉस हम तो बीएचयू में नहीं लिए सीट, क्या हमको नहीं मिलेगा क्या? मैंने ये नहीं बोला कि लिटमैन दूंगा, मैंने ये बोला कि स्टेथोस्कोप दूंगा। तो मैं मेरे कमिटमेंट पे आज भी स्टेबल हूँ।
डेफिनेटली मैं सभी लोगों के लिए मतलब ये उस टाइम से सोच के बैठा था कि मैं इन सब लोगों के लिए कुछ करूंगा। कब करूंगा, मैं कोई ऑर्गेनाइज नहीं था। धीरे धीरे चीजें अलाइन हुई, बीच में प्रयाग संगम ऑन करना पड़ा, बीच में और भी बहुत सारी चीजें हुई। बुक का हमारा सेकंड वर्जन 2025 वालों 26 वालों को सर्व करना था, उसके लिए बैठना था। ये सब होते 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 आज यहाँ तक पहुंच पाए। सो आप सभी लोगों का भी मैं स्वागत करता हूँ, अचीवर्स का। और जो एस्पिरेंट्स है, इसमें मुझे आप बता सकते हो कि कितने लोग 2026 का एग्जाम देने वाले हैं जो एस्पिरेंट्स हैं। एक ग्रुप है, बीए नहीं आएगा वो अपना मैनिपुलेट करके बताएंगे, बट एनी हाउ वो आपको अनसेटिस्फाइड होके जाने नहीं देंगे। तो ये वाला जो पार्ट है मेरा 2012 से 16 वाला, ये मेरा एक्चुअली वो पार्ट था जहां पे मैं एक सीखने वाली फेज में था। सीखने वाली फेज में मैं आज भी हूँ। हमारा टैगलाइन क्या है, हमारा अगर मैं बोलूंगा कि स्लोगन क्या है, प्लीज एक बार आप लोग बता दीजिए मेरा स्लोगन क्या है, हमारा स्लोगन क्या है? लॉजिकली ठीक है, लर्न ठीक है, व्हाई लेट अस। क्यों हमको भी इंक्लूड करते हैं कि हम भी सीख रहे हैं, हम परफेक्ट है ही नहीं, हम सीख रहे हैं, डेली सीखते हैं। इवन मैं ये बात कह सकता हूँ कि अभी मैसी वाला एक मैच हुआ था जिन्होंने लास्ट 14 मिनट्स में अर्जेंटीना को जिता दिया था। आई डोंट नो सामने कौन थी, मोरक्को की टीम थी या इजिप्ट थी। तो उन्होंने जब ये मैच जीता, मैंने अगली क्लास में उस चीज को किसी एक रेफरेंस के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे इनको मैंने बता दिया था, क्योंकि जो फ्रेश एग्जांपल होता है उनके माइंड में, बच्चों के माइंड में वो तुरंत घुसता है। तो ये चीजें हम लोगों के लिए भी हम सराउंडिंग में देखते हैं कि हर जगह आयुर्वेद है। आयुर्वेद सिर्फ मेडिसिन नहीं है। अगर आज आप बैठ कर के सुन रहे हो, अगर यहाँ पे फोकस कर रहे हो, तो आपने प्रत्यक्ष की चारों चीजें एक साथ अलाइन कर रखी है। इसी को सन्निकर्ष कहते हैं, राइट? यही सारी चीजें हैं। स्टूडेंट को अगर समझ में आता है कि रटना था ही नहीं कभी, लेकिन हमको नैरेटिव ही गलत दिया गया कि जो श्लोक याद करेगा वो बेटर होगा, जो श्लोक याद नहीं कर पाएगा वो फील्ड में कुछ नहीं कर पाएगा। ये एक मिथ है। अगर अच्छा मार्क्स लाना सब कुछ हो सकता है तो क्यों टॉपर्स स्ट्रगल करते हैं? सभी नहीं करते, बट बहुत लोग करते हैं। और क्यों बैक बेंचर भी बहुत अच्छा काम कर पाते हैं अगर उनको श्लोक याद था ही नहीं? तो श्लोक याद करना कभी कंपलसरी था ही नहीं। उसके सेकंड स्टेप में जो बातें आती है वो एक्चुअली पहले स्टेप में आना चाहिए था। सो 2012-16 सब हो गया है। अरे बाप रे, इतना आगे थोड़ा पीछे चलो भाई, बहुत ज्यादा पीछे। आप पीपीटी को पहले से वर्ल्ड का इकलौता वार्ड है जहां पे बीएमएस फर्स्ट ईयर को भी इंडिपेंडेंट मेडिसिन लिखने का बिना कंसल्टेंट के कॉल किए या सीनियर को कॉल किए का अधिकार मिलता है। बॉस मेरे सामने बैठे हैं और ये हम लोगों को प्रिविलेज है कि काया चिकित्सा वार्ड में हमको ये फ्री हैंड मिला है। फ्री हैंड मिला है मतलब पावर मिली है। पावर कम्स विद रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपके पास पेशेंट है, जी सकता है, मर सकता है, तो आप वहां पे तय करोगे कि ये अगर जिएगा नहीं जिएगा। और आपने अगर बीएचयू काया चिकित्सा का वार्ड देखा है, कैजुअलिटीज वहां पे कैजुअल है। वहां पे बहुत सीरियस पेशेंट्स आते हैं और काशी में बहुत लोग अपना अंतिम समय बिताने के लिए भी आते हैं। तो ये सब भी पार्ट ऑफ एक्सपोजर रहता है। बट वो जो आपको फ्रीडम मिलता है वो मेरा एक्चुअली वो पार्ट था जो कि मुझे लगता है कि कोई भाग्य से ही मुझे मिला होगा। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ बीएचयू का। नेक्स्ट वन मेरा मई 2020, आपको पता है कोविड आ गया था और मेरा पीजी खत्म हो चुका था। मैं कॉलेज में था, प्राइवेट कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, बहुत अच्छी पोस्ट में था। बट मैं वहाँ पे फर्जी पेशेंट बनाता था कि ये सुनीता नाम की पेशेंट, इसको मैं सितोप्लाजी चूर्ण दूंगा क्योंकि इसको खांसी आ रही है। पेशेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है। गांव मुझे सही लिखना था क्योंकि कॉलेज के आसपास का होना चाहिए था। ये काम करने के लिए मुझे पैसे दिए जाते थे। पेशेंट एक्चुअली वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते थे। क्या आप बिलीव करोगे 10 साल एनआईए बीएचयू से पढ़ने के बाद में कम पैसों में ये क्लैरिकल वर्क बाबू वाला का वो भी फर्जी करना है आपको, इसके लिए पढ़ रहे थे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे थे। मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी आपको ये काम करने के लिए बोलता है और अगर आप ये काम करते हो तो आप अपना लॉस कर रहे हो, आपको अपने लिए स्टैंड लेना नहीं आता है। और वहीं पे पार्ट था, लेकिन कोविड था, छोड़ भी नहीं सकते थे जॉब। थोड़ा बहुत एडजस्ट करते करते हमने कुछ महीने निकाले क्योंकि पहले वीक से सुमन मेरे साथ में थी, हम लोग साथ में कॉलेज ज्वाइन किए थे। बट मई 2020 में एक्चुअली जो ये बैच, जो हमारा एलुमनाई पहला बैच है, डॉक्टर सुशील को आप जानते होंगे, ये उस साल एग्जाम देने वाले थे। और ये वो लोग हैं जिनको मैं पकड़ पकड़ के हॉस्टल में जबरदस्ती पढ़ाता था क्योंकि अध्ययन अध्यापन संभाषा उसी से तो सीखना है। अध्ययन तो कर लिया, अध्यापन किसको करे? स्टूडेंट तो है ही नहीं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं अपने मतलब क्या बोलते हैं पढ़ाने का एक्सपीरियंस इनको जबरदस्ती देता था। पता नहीं इनको पसंद आता था नहीं आता था, बट बोलते तो नहीं थे, सामने बोल भी नहीं पाते थे। तो ये चीज इनका फोटोग्राफ रखा है मैंने। वहां से प्रत्यक्ष वहां पे स्टार्ट हुआ था
20 में मई के महीने में, डेट मुझे याद है, डेट वाज 23 मई, और मैं उस कॉलेज के खाली रूम में बैठ के सोचता था, नाम पहले से क्लियर था कि पदार्थ विज्ञान से उठाना है, क्योंकि वहां पे ही ऐसी बातें लिखी हुई है जो कि एक्चुअली आप कोई दूसरी मतलब सब्जेक्ट वाली बुक से नहीं मिल सकता। सो ये प्रत्यक्ष का वो पार्ट था, बट वहां पे क्या हमको लोग एक्सेप्ट करेंगे, हम जो कर रहे हैं कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, हमें क्या पता। हम तो एक पेशेंट देखना सीखे थे, बिजनेस करना तो हम बिल्कुल भी सीखे नहीं था, आज भी नहीं आता, आज भी सीखते हैं, चैट जीपीटी को पूछते हैं ये वाला बिजनेस कैसे करना है, ये वाला बिजनेस कैसे करना है, कंसल्टेंसी लेते हैं। ऑब्वियसली अब पृथ्वी सर के आने के बाद में चीजें चेंज हो गई है, अब तरीका चेंज हो गया है, अब प्रोफेशनल तरीके से चीजें हैंडल होती है, बट हम लोगों का अभी भी वो रॉनेस जो है बिजनेस का, वो डेवलप होते होते हो रहा है। तो ये जर्नी 2020 मई से स्टार्ट हुई थी, एक्चुअली 23 मई से। फर्स्ट लॉन्च हमने किया 5 जुलाई को, जो कि टेस्ट सीरीज के फॉर्म में था, और टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया था DTS, डेली टेस्ट सीरीज, जो ये बैच था, इनका भी एग्जाम नहीं हो रहा था, कोविड का टाइम था, और वहां पे 19 जुलाई जो कि पहला टेस्ट हमने किया था। पानी का बॉटल दे दीजिए प्लीज, थैंक यू प्रदीप। वेग नहीं धारण करना चाहिए, आचार्य चरक ने बताया है। पढ़ा रहा हूँ और वो पढ़ भी रहे, ऐसा उन्होंने डिटेक्ट करना है। तो ये वो बैच है जहां से मैं अपना इनिशिएट कर रहा था, और ये एक्चुअली पहली बार तो 2020 से, लेकिन ये मेरे पीजी टाइम का फोटो है, जो कि आई थिंक 2018 का रहा होगा। उसके बाद में अगर मैं जाऊंगा 2020 में जब इनिशिएट हुआ, 2022 तक के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई। मुझे नहीं पता था कि अगर आप कोई ऐप बनाते हो तो उसका आपको कॉपीराइट रखना होता है। कॉपीराइट था हमारे डेवलपर के पास में, अब डेवलपर चाहेगा तो हमारा बिजनेस आगे बढ़ेगा, ऐप में मॉडिफिकेशन होगा, या फिर हुमायूं कहता था। लेकिन जब आप आयुर्वेद की क्लास में जाएंगे तो आपको बताया जाएगा कि चरक कहते हैं, शिशु कहते हैं, भागवत कहते हैं। तो आप शाश्वत हैं, आपको कोई नहीं मिटा सकता। आप 5000 वर्ष पुरानी पद्धति और आगे चल के भी आपको इसे और मॉडर्न टेक्निक के साथ जोड़ना है, प्रत्यक्ष आयुर्वेदा के साथ आयुर्वेद को वैश्विक बनाना है। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो एक बार तालियां बजा के हमारे फाउंडर्स और डायरेक्टर्स को बता देंगे कि वी ऑल विद यू। आइए हम सब निर्माण करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री। आइए हम सब यहाँ से हमारे फैकल्टी मेंबर्स हमारे गुरुओं के सम्मान की तरफ बढ़ते। सो उनके अभिषेक भैया पॉज कर दो आप उधर। अभिषेक भैया, अभिषेक की एक्टिंग नहीं चल रही, इधर भैया से स्लाइड नहीं चल रही। कांग्रेचुलेशन एंड ऑफ कोर्स प्रत्यक्ष आयुर्वेदा को हम सब और ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, जिसके आपके गाइडेंस की हमें समय समय पर जरूरत पड़ती रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम सब। अगेन द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर जूनियर, उसके बाद स्टूडेंट बने, फिर एलुमनाई बने। उनकी जो जर्नी है वो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू BMS MD समिता एंड सिद्धांत डॉक्टर सुशील कुमार सर। शून्य से शिखर तक का सफर तय करने वाले, फर्श से अर्श तक का सफर प्रत्यक्ष आयुर्वेदा के साथ तय करने वाले BMS MD we have Dr. सुशील कुमार सर। थैंक यू सो मच सर, मेनी कांग्रेचुलेशन। एंड प्रत्यक्ष आयुर्वेदा के साथ आप हमेशा ऐसे ही कार्यरत रहेंगे। So now moving toward the next, हर उस टाइम पर आप काम आते हैं जब सबसे ज्यादा एक्सट्रीमली नीड होती है। थैंक यू म्यूजिक। चलो लेट्स बिगिन अ काउंटडाउन विद अ लाउडर वॉइस। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट दिस ग्रैंड फाउंडेशन डे। आप सभी की तालियों के बिना ये सब अधूरा था। मैं तो चाहता हूँ केक कटिंग से पहले सारे थोड़ा आगे आ जाओ, कम जॉइन अस। Go on, sing together. Patience. मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा
आपको कोई नंबर या फिर कोई ऐसा शेप नहीं बनाना है जिससे ड्रग का आइडेंटिफिकेशन हो पाए। आपको उस वर्ड को कैसे परफॉर्म करना है वो करना है। 1 मिनट का टाइम हम मैक्सिमम दे सकते हैं। बाकी ऑडियंस भी ओपन रहेंगे, अपना गेस वर्क करते रहेंगे। चलो ऑल सेट मैम 3 2 1 लेट्स स्टार्ट। मैं पूछूंगी लेट हर डू। तुमसे नहीं होगा, कहीं दो। यस, इट्स करेक्ट। ऑडियंस को मिसगाइड करना था। ऑडियंस यहाँ पे हेल्प कर रही है और उन्हीं की टीम से कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जिन्होंने गेस करवाया है वो लोग परफॉर्म करने वाले हैं। प्लीज कम। चॉकलेट दे दे ऑन द स्पॉट। यस, चॉकलेट्स आ देयर। किया है, क्यों किया है? आज 19 जुलाई। चलो मैम ऑल सेट। गो फॉर इट। जिंदगी की भागदौड़ में हम इतना लीन हो गए, पता ही नहीं चला गोलगप्पे कब 10 मुंह नहीं चलाना, हाथ चलाना। ऑल द बेस्ट। पांच मूर्ति खाई है तुमने। खाना खाया नहीं खाया? अश्वगंधा। गोलगप्पा, वाओ। अगला अगला चीन के बाद ऑडियंस च्यवनप्राश। ऑडियंस एक बात मैं ऑडियंस को बता। अवले इज करेक्ट बट विच अवले? ऑडियंस को एक बार करने दो। मैं द्राक्षा अवले नहीं है। च्यवनप्राश। च्यवनप्राश, ऑब्वियस सी बात है। च्यवनप्राश इज द करेक्ट आंसर। सो 5 बार च्यवनप्राश कैसे योगा जानना चाहिए। 500 आंवला, तो आपको ऐसे 500 बार करना था, तब ये वर्क करता है। अच्छा, सबके बताने के बाद नहीं समझ में आया कि ये च्यवनप्राश कैसे हो रहा है। ओके, थैंक यू मैम। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? आइडेंटिफाई। ये बहुत इजी हो गया था ना, तो थोड़ा डिफिकल्ट देते हैं। चॉकलेट इसका मिल जाएगा, डोंट वरी। एक और परफॉर्म करके तो जब आए हो, नंबर एक और चूज करो। 21 अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। मैम ऐसे वो लिप सिंक समझ जाएंगे ना। चलो ऑल सेट एक्शन। तीन बार मुंह धो चुके हैं सुबह से। तब भी रोज ऐसे हैंडसम नहीं लगे। अरे दोस्तों ये नहीं होगा। मौका दे 20 सेकंड्स हैं अभी, कुछ तो करो सर। Ten, 9, 8, 7, give up, and given up. 3, now you are free. Correct answer is ब्रह्मचार्य। ये एक्चुअली कर रहे थे एक अहम ब्रह्माष्टमी से, और ये मेरे ख्याल से जो हमारा सामने वाला ड्रेस बताने वाला था। पतंग पतंग मांझा क्या जटामानसी। हाँ, जटामानसी। जटामानसी। ऐसे जटामानसी। ऐसे करता ना जटामानसी तो क्या कर रहा है? जटा शंकर जी का जटा करता है। अगर वो होगा तो एक्टिंग देखो बस। बहती हवा सा था। जैसे मंडूक पढ़ने गैस किया था ना, वैसे करो ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। राइट आंसर लेने से पहले एक बार ऑडियंस के सामने करो सर। ये ऑडियंस गेस करेगी हमारी। करो तो सब कुछ करता है। हाँ, इधर से आया जवाब। अब क्या हो गया?
तो ये इनको बता देते हो ना। सर्वगंधा घनवटी नहीं बन पाए ना। आप द्रव्य गुण की क्लास से रसशास्त्र की क्लास में आ जाते हैं इसमें। इट्स करेक्ट आंसर, सर्वगंधा घनवटी विल बी द करेक्ट आंसर। आप बस ऐसे करते थे सर्वगंधा, उसका टैबलेट खा के बीपी शांत हो गया हमारा, ऐसा करके बना सकते थे। एक और ट्राई करो, फिर नंबर चूज करके बताओ। कौन गैस कर ओके, आप चॉकलेट ले चुके हो, दूसरे चॉकलेट की फिराक में। एंकरिंग वाला काम भी ठीक है, मतलब इसमें ट्राई किया जा सकता है, स्कोप है। अरे तो एकदम मिलके करेंगे ना। तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, सर्प वाला काम नहीं कर रहे हैं। ओके अच्छा ठीक है। ऑडियंस आपने कुछ किया ही नहीं, ऑडियंस भी गेस नहीं कर, ऑडियंस ज्यादा कंफ्यूज है आपसे। It's okay. Its name is पुनर्नवा। पुनर्नवा was the drug. So पुनर्नवा, नवा पे आप खेल सकते हो। नव वर्ड था उसके अंदर, नव से मर गई। तो खर्चा बहुत बढ़ गया आज। ओवर बजट जा रहा है पीयूष, बहुत महंगा हो गया ये सब। गिफ्ट्स भी दे रहे हैं हम लोग। सारा पेट्रोल उड़ गया। फीस दिलानी पड़ेगी सर। बहुत ही अच्छा हुआ सर निकेश। आवाज नहीं आ रही बॉस। सही है सर। चॉकलेट चॉकलेट तुरंत। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। Do you hear that? My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here.